वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स जो हमारे सामने एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स आते हैं और जो काफ़ी सिंपल है। मतलब मैक्सिमम इसमें टेंस से रिलेटेड ही रूल रहते हैं। जो टेंस हम मतलब अपने एकेडमिक्स में पढ़ते आए हैं वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आई होप ये आपके एग्जामिनेशंस में आपके लिए हेल्पफुल होगी। देखिए, हमारे सामने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। ठीक है, यहाँ पे इसका मीन्स देखिए, यहाँ पे केक पे पोजीशन की बात हो रही है। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। ठीक है, मतलब खाने के सेंस में बात हो रही है। यहाँ पे जो हैविंग है, ऐसे तो हैव का यूज हम मतलब पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, और अगर किसी चीज जैसे ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच लेने की बात होती है तो भी हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे हैव का यूज हम खाने के सेंस में करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी हैव का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस में आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो यहाँ पे हैविंग का यूज खाने के सेंस में हो रहा है, इसलिए इसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम हैविंग अ कार। यहाँ पे कार पे पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब मेरे पास कार है, तो जब भी पोजीशन की बात होगी तो वहां पे हम हैव में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। ठीक है, इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई हैव अ कार। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। जहाँ पे हैव का सेंस अधिकार निकलता है वहां पे आईएनजी फॉर्म गलत होगा। ठीक है, और जहाँ पे हैव का जो मीन्स है वो खाने के सेंस में या एंजॉय करने के सेंस में अगर निकलता है तो वहां पे हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पे हैव का जो सेंस है वो खाने के लिए निकल रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हैव का जो मीन्स है वो अधिकार बताने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट फॉर्म ये होगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। काफ़ी टाइम ऐसे ही सिंपल सिंपल सेंटेंस हमारे सामने आते हैं और एग्ज़ाम टाइम में हम ध्यान नहीं दे पाते उस पर। नेक्स्ट देखिए, वॉट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, वॉट ही नोज अबाउट यू। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये WH वर्ड है, मतलब कि जो क्वेश्चन वर्ड है पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है इसका। लेकिन इस सेंटेंस में ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो इसमें कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। देखिए, वॉट ही नोज अबाउट यू। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में WH वर्ड्स का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के सेंस में, तो उसके बाद उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो जरूर आनी चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसकी वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, इसी सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म देखिए क्या होना चाहिए, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे ये नोज है तो ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट को, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। तो यहाँ पे डज आएगा तो जाके ये हमारा सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, जरूरी नहीं है कि व्हाट का अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए हो। व्हाट का यूज हम सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे व्हाट का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम व्हाट का यूज किए सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ टाइप का है, इट्स टाइम यू शुड स्टडी। एक सेंटेंस है, तो मतलब ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है अभी मैं बताऊंगी नीचे। नेक्स्ट, इट्स टाइम यू स्टडीड। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इट्स टाइम टू स्टडी, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। मतलब ये हमारा कॉमन है, इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स टाइम, ये तीनों सेंटेंस में कॉमन है। मतलब इट्स टाइम से रिलेटेड कुछ न कुछ रूल होगा, उसी की वजह से सेंटेंस हमारा करेक्ट और रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू हो तो सब्जेक्ट V1 होना चाहिए। मतलब ये छोटा सा रूल है, और ये रूल अगर हमें पता होगा तो हमारा इस टाइप का सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए इसमें इट्स टाइम यू शुड स्टडी, अगर हमारा इट्स टाइम है तो हमारा सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर हमें रूल पता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है। सेकंड देखिए, अगर हमारा सेंटेंस इट्स टाइम से स्टार्ट होता है तो हमारा सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिट है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। और अगर इट्स टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और उसमें टू ऐड किया गया है तो हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। इस वजह से ये सेंटेंस भी करेक्ट है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। देखिए अब ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है और ये सेंटेंस क्यों करेक्ट है, इसके लिए एक छोटा सा रूल है। जब भी किसी भी सेंटेंस को बिफोर से कनेक्ट किया जाता है, मतलब बिफोर के पहले एक सेंटेंस हो और बिफोर के बाद एक सेंटेंस हो, तो बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट वाला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए और जो सेकंड वाला एक्शन होगा वो पास्ट सिंपल होना चाहिए। देखिए तो ये हमारा क्या दिख रहा है, आई सॉ हिम, मतलब ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट जो कि रॉन्ग है। बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए बिफोर के जो पहले वाला सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। तो ये रूल हमारा यहाँ पे करेक्ट है और ये सेंटेंस इस वजह से करेक्ट हुआ। ये छोटा सा रूल अगर हमें पता होगा तो इस टाइप के सेंटेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में बिफोर पहले आता है, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड रूल है, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लीड। ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसका करेक्ट फॉर्म है बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लीड। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इससे रिलेटेड रूल क्या है, किसी भी सेंटेंस में अगर बिफोर पहले यूज होता है, ठीक है, और उसके बाद एक एक्शन है फिर देन सेकंड एक एक्शन है, तो जो फर्स्ट वाला एक्शन होगा हमारा सेंटेंस में वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए और जो हमारा सेकंड एक्शन होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिफोर ही अंडरस्टूड ये हमारा किस में हो गया, पास्ट सिंपल, और ये जो हमारा सेंटेंस है वो भी हो गया पास्ट सिंपल, जो कि रॉन्ग है। पहला वाला पास्ट सिंपल होना चाहिए और दूसरा वाला होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। तो ये देखिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो इसकी वजह से ये सेंटेंस करेक्ट है और फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स और कॉमन एरर के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।